बाद पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया के उन 22 समर्थक विधायक जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को धराशायी कर और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नई जान डाल दी थी। लेकिन सरकार के अंदर जान डालने वाला ही आखिर कैसे पुनर्वास का इंतजार कर रहा है। मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था जिसमें एक शख्स ने एक खबर को पोस्ट किया है जिसमें लिखा है श्रीमंत के दरबारी अब पुनर्वास के इंतजार में, और उन्होंने टाइटल में लिखा है घर वापसी की लहर। नेता बोले सुकून कांग्रेस की मिट्टी में है। कांग्रेस में घर वापसी का दौर जारी, लालच में छोड़ा था घर, अब एहसास हुआ जड़ें यही हैं और वो जड़ें कांग्रेस की मिट्टी में है। इस खबर को देखकर हमारे मन में भी ख्याल आया कि वो दौर था जब विधायक थे और अपने घर में थे, रूखी सूखी मिलती थी लेकिन कितना अच्छा था। लेकिन अपने घर से सुंदर दूसरे को घर को मान लेना कितना दुखदाई है। आज इन कांग्रेस के उन विधायकों से पूछिए जो बीजेपी में आने के बाद घर के सिर्फ और सिर्फ सदस्य बनकर रह गए हैं। अब तो ना तो उनके घर में कोई उनका हालचाल पूछने जाता और ना तो वो कहीं जाते और ना तो उन्हें कहीं बुलाया जाता। पहली बार तो वो विधायकी हार गए, दूसरी बार उनकी टिकट काट दी गई और इसके बाद उनको संगठन और सत्ता दोनों से बाहर कर दिया गया। अब भी वो पुनर्वास के इंतजार में है या फिर घर वापसी करना चाहते हैं। लेकिन इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, इस पर तो कोई विचार और विमर्श करना ही बेवजह है, क्योंकि बीजेपी अब उन स्तंभों की वजह से शायद है कि सत्ता पर स्थापित नहीं है। उन स्तंभों की बीजेपी को कोई ज़रूरत ही नहीं है या फिर उनके जाने ना जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि बाद पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने 2020 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और वही 20 से 22 विधायकों की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जो कांग्रेस के लिए वो एक काला अध्याय के रूप में माना गया। वहीं बीजेपी के लिए पुनर्वास या पुनर्जीवन जैसी एक कहानी बन गई। लेकिन जिन लोगों ने इन दो सरकारों के बीच धराशायी और पुनर्जीवन के अध्याय को लिखा, उन लोगों का क्या हुआ, अब वो कहाँ हैं, उनके साथ कितना अन्याय हुआ और किस अन्याय का घूंट आज भी वो पी रहे हैं और कैसे उनका मन अब व्यथित है, कैसे उनका मन अब राजनीति से टूट गया है। क्या वो उस लालच की वजह से उनके साथ ये हुआ? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें नहीं देख रहे हैं? क्या सिंधिया अब उनके घरों में जाते हैं? क्या सिंधिया से उनकी मुलाकात होती है? या फिर क्या सिंधिया उनको किसी सत्ता और संगठन में कोई बड़ी जगह दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? या फिर स्वयं सिंधिया स्थापित होने के लिए शायद है कि बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब सिंधिया भी जिसके लिए बीजेपी में शामिल हुए वो कुछ सिंधिया जी को नहीं मिल पाया। इस पूरी खबर को हम स्टार्ट करते हैं और उन 6 से 7 दिग्गज और धुरंधर नेताओं का नाम बताएंगे जो पहले कहाँ थे और फिर उनके साथ क्या हुआ और अब वो क्या कर रहे हैं, किस परिस्थिति में हैं, किस दुर्दशा की आंसू बहा रहे हैं और कैसे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कोस रहे हैं और अपने उस राजनीतिक जीवन को भी कोस रहे हैं जब वो वक्त था जब उन्होंने थोड़े लालच में आकर अपने घर को छोड़ा था। हम शुरुआत करेंगे महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये बामौरी गुना से विधायक थे। 2023 में शायद यह हार गए और 2020 में जब इन्होंने उपचुनाव लड़ा था तब इनको जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2023 में बीजेपी ने इनको टिकट तो दिया लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तब से ये सत्ता और संगठन से दूर हैं। अब सिर्फ ये एक शून्य बनकर रह गए हैं। इनके घरों पर ना तो कोई आता है ना कोई जाता है, जबकि एक जमाना था कि यह एक कद्दावर और धुरंधर नेता माने जाते थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बीजेपी में आने के बाद बीजेपी में इनका कद और पद शून्य हो गया है।
दूसरे हैं ओपीएस भदौरिया, ये मेहगांव भिंड से विधायक थे। इन्होंने उपचुनाव तो जीते लेकिन 2023 का टिकट इनका काट दिया गया। बीजेपी ने इनको टिकट ही नहीं दिया। शुरुआती से ही इनके साथ खेला होने लगा और जब टिकट नहीं दिया तो फिर अब इनको सत्ता और संगठन से आउट करना पड़ा। अब इनके चौखट पर ना तो कोई जाता है, ना कोई मिलता जुलता है, ना तो कोई कभी इनको विधायक जब रहे होंगे तब भी इन्हें अब कोई नहीं मानता है कि कभी विधायक रहे होंगे। अब ये राजनीति में शून्य हो गए हैं, सत्ता और संगठन से आउट हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी में ही इतने नेता हैं कि बीजेपी अपने ही चहेतों को बड़े बड़े पद नहीं दे पा रही है, तो फिर कांग्रेस से आए हुए विधायकों को कैसे ये बड़े पदों पर आसीन कर सकती है। तीसरे हैं गिरिराज कंसाना, ये दिमनी मुरैना से विधायक थे, उपचुनाव भी हार गए थे। 2023 का टिकट इनका भी काट दिया गया और जब टिकट कट गया तब से बीजेपी से ये आउट है। सत्ता संगठन में कोई इनकी जगह नहीं दी गई, ना तो कहीं कोई पूछ और परख है। सिंधिया कहीं कभी कभार आते हैं तो ये स्वतः ही जाकर मेल मुलाकात करते होंगे, लेकिन शायद है कि इनकी भी अब कहीं कोई पूछ परख नहीं है। वहीं आल सिंह आर्य, ये गोहदा भिंड से विधायक थे, ये भी शायद उपचुनाव भी हार गए थे। 23 का टिकट इनका भी काट दिया गया। अब इनका कद और पद शून्य है, कहीं कोई पूछ परख नहीं है। वहीं मुन्ना लाल गोयल है, ग्वालियर से, यह भी उपचुनाव हार गए थे, टिकट भी इनका कट गया। इनका कद और पद अब शून्य है। इनके बाद है इमरती देवी डबरा ग्वालियर से, ये भी विधायक थी, 2 बार इन्होंने उपचुनाव हारा। इनका भी कद और पद सत्ता संगठन से बेहद दूर है, कहीं कोई इनकी पूछ परख नहीं। शायद है कहीं जब सिंधिया आते हैं तो इन लोगों को स्वतः ही ये लोग जाकर मेल मुलाकात करते हैं, क्योंकि शायद है कि राजनीति में अभी भी अपने आप को ये स्थापित समझते हैं कि हो सकता है कि मेल मुलाकात हो तो कहीं कोई जगह मिल जाए। इसके बाद है रक्षा सिरोनिया, भंडेर दतिया से ये विधायक रही हैं, ये उपचुनाव हार कर इनको भी 23 का टिकट काट दिया गया। यानी बीजेपी में आने के बाद इन लोगों को नीचे से जड़ से काटने का पूरा प्लान बीजेपी ने तैयार कर दिया। इनका उपयोग सिर्फ अगर किया गया तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। बाकी बीजेपी को बनाने के लिए कुछ महज 6 से 7 विधायकों ने ही बीजेपी को साथ दिया, बीजेपी को बनाने में उनका सहयोग किया। बाकी के जो 22 में से 15 से 16 विधायक थे, उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया। इसी को लेकर मैं एक खबर पढ़ रहा था कि श्रीमंत के दरबारी अब पुनर्वास के इंतजार में है। यानी उनको इंतजार तो है कि हमें पुनः कहीं जगह मिलेगी, सत्ता संगठन हमें याद करेगा, टिकट देगा, चुनाव लड़ाएगा, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी के पास पहले से उनसे बहुचर्चित चेहरे हैं, तो इन लोगों की जरूरत क्या है बीजेपी को। ये लोग पुनर्वास का अगर इंतजार करते हैं तब भी अपनी राजनीतिक कैरियर के स्वयं दुश्मन होंगे। इनके लिए सिर्फ एक ही फायदा है कि ये फिर से अपनी घर वापसी करें, यानी कांग्रेस के दामन पर जाएं और अपनी गलती को स्वीकार करें और फिर से कहें कि भैया हमें यही जगह दो, भले चाहे किसी पद पर हमें आसीन मत करो, पर घर में रहने दो, छोटे मोटे टुकड़े पर हम लोग रहे आएंगे। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी कह दिया है कि जो एक बार कांग्रेस को छोड़कर गया है दोबारा उसे जगह नहीं मिलेगी। हम उनके लिए, हमारे कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन श्रीमंत कैसे अपने सत्ता में मनमुग्ध हैं, कैसे अपने सत्ता में आसीन हैं, और उन्हें शायद है कि अपने उन चहेतों को याद नहीं आती होगी। उन चहेतों को आज भी इंतजार है, लेकिन श्रीमंत को क्या, श्रीमंत तो अपने पद पर आसीन है। देखना ये होगा कि क्या उनके लिए कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति और प्लान बीजेपी के अंदर आता है, या फिर ऐसे ही ये लोग हाशिए पर रहेंगे, ऐसे ही बीजेपी इनको धीरे धीरे इनका राजनीतिक कैरियर खत्म कर देगी। अब ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।